थाना काहना को भी 2 हिस्सों में तकसीम करने का मंसूबा। दीगर 79 थाने सूबे के बकिया अजला में कायम होंगे। महकमे दाखिला के एतराज के बाद थानों के बजाय पुलिस पोस्ट नाम रखकर समरी भिजवाएगी। पुलिस हुकाम के मुताबिक IG की मंजूरी के बाद जल्द दोबारा समरी हुकूमत को मंजूरी के लिए भिजवाई जाएगी। मजहबी जमात के एहतजाज के दौरान पुलिस पर हमला करने वालों की गिरफ्तारी जारी। लाहौर से गिरफ्तार मुल्जमान की तादाद 681 हो गई। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक नामजद मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए क्रैकडाउन दीगर शहरों तक वसी कर दिया गया। मोबाइल कॉल्स रिकॉर्ड और व्हाट्सएप ग्रुप्स की मदद से मजीद मुल्जमान का सुराग लगाया जा रहा है। सोशल मीडिया के जरिए भी निशानदही करके गिरफ्तारियां की जा रही हैं। सियासी जमात हो या मजहबी जमात हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ये पॉलिसी नहीं रही कि हम सियासी जमातों के ऊपर जो है वो पाबंदी लगाएं। लेकिन बदकिस्मती से और इंतहाई अफसोस है कि 3 वाक़यात जो है वो एक 2017-18 में जब फैज़ाबाद के मुकाम पे हुआ था और उसके बाद फिर 2021 में जबकि हमारी गवर्नमेंट नहीं थी और अब 2025 में दोबारा जो है वो इस जमात ने जब भी कोई अपना एहतजाजी प्रोग्राम दिया है तो उसमें तशद्दुद जो है वो इतना ज़्यादा हुआ है कि हलाकतों पे जाके जो है वो बात पहुंची है। मजहबी जमात पर पाबंदी के लिए शवाहिद मौजूद हैं। उन्होंने हमेशा पुरतशद्दुद एहतजाज किया। अफसोस अफगानिस्तान की तरफ से हमेशा तकलीफ ही मिलती रही। हम मजीद शहदा के जनाजे नहीं उठा सकते। दहशतगर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सेनेटर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान किसी भी हमसाया मुल्क के साथ लड़ाई नहीं चाहता। जाहरियत हुई तो स्कोर 6-0 तक महदूद नहीं रहेगा। पाकिस्तान के खिलाफ जाहरियत का मुंह तो जवाब दिया जाएगा। बल्दियाती इलेक्शन जरूर होंगे। शहर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक और मंसूबा ख्वाब बनकर रह गया। येलो ट्रेन मंसूबा आगाज से कबल ही तातुल का शिकार। अगस्त 2025 की डेडलाइन पर काम शुरू हुआ ना मंसूबा एक्निक कमेटी में मंजूरी के लिए पेश किया गया। चीनी कंपनी नोरनको की ट्राम ART सिस्टम से मुतालिक भी कोई फैसला न हो सका। इब्तदाई फिजिबिलिटी, तामीराती प्लान और बैनुल-अक़वामी इंजीनियरिंग मुशावरत सब कागजों तक महदूद। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से दी गई मई 2026 की तकमील की हिदायत मुनहद्दिम होने लगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और नवाज शरीफ IT सिटी पर पेशरफ्त का जायजा। नवाज शरीफ IT सिटी में एम्पीरियल कॉलेज लंदन का कैंपस बनेगा। एम्पीरियल कॉलेज कैंपस में 300 बेड का जदीद तरीन हस्पताल भी बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने दरिया रावी पर रोड अपर प्राइमरी बंद मुमकिन सैलाब से पहले मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। मरीम नवाज ने रूडा का काबिल अमल बिजनेस प्लान तलब कर लिया। CEO CBD पंजाब इमरान अमीन का NS-IT सिटी का दौरा। IT सिटी मंसूबे में जारी तरक्याती कामों की रफ्तार का जायजा लिया। CEO CBD की ज़ेर सदारत इजलास। इमरान अमीन को मंसूबे की मजमूई पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। CEO इमरान अमीन की टावर में नई सहूलियात शामिल करने की हिदायत। बोले NS-IT सिटी वज़ीर आला के विजन के ऐन मुताबिक चल रहा है। प्रोजेक्ट पंजाब की तरक्की के विजन को हकीकत का रूप देगा। वज़ीर आला पंजाब जेल रिफॉर्म्स एजेंडे पर अमल दरामद। 32 जूनियर साइकोलॉजिस्ट की इंडक्शन ट्रेनिंग मुकम्मल। माहिरीन नफ्सियात की इंडक्शन तरबियत मुकम्मल होने पर महकमे दाखिला में तकरीब तकसीम इंसात का इनकाद। चेयरपर्सन काबीना कमेटी पर अमन अमान ख्वाजा सलमान रफीक की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। बोले महकमा दाखिला पंजाब कैदियों के इस्लाह के लिए मुतअद्दिद तरबीती प्रोग्राम्स पर काम कर रहा है। कैदियों को मुआशरे का मुफीद शहरी बनाने के लिए हुनरमंद असीर प्रोग्राम भरपूर अंदाज में जारी है।
चेयरपर्सन हिना परवेज भट्ट की ज़ेर सदारत विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बोर्ड इजलास का इनेकाद। अरकान असम्बली मुतल्लिका महकमों के नुमाइंदों समेत बोर्ड मेंबरान की शिरकत। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और बाइख्तियारी के इक़दामात का जायजा लिया गया। हिना परवेज भट्ट बोली, औरत खौफ और जबर से आज़ाद जिंदगी गुजारे, यही मरियम नवाज का विजन है। रियासत हर मजलूम खातून के साथ खड़ी है। खवातीन के लिए इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। लाहौर में आबी आलूदगी में कमी के लिए पंजाब हुकूमत मुतहरिक वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत इजलास। शहर की 55 निजी हाउसिंग स्कीमों से खारिज होने वाले गंदे पानी की मौसर ट्रीटमेंट बारे तजावीज़ पर गौर। सूबाई वज़ीर की LDA, वासा, PHA और महकमा माहौलियात को मुश्तरका सिफारिशात पेश करने की हिदायत। बिलाल यासीन का कहना था, हाउसिंग स्कीमों के दौरे करके सेवरेज सिस्टम्स, ट्रीटमेंट प्लांट्स और डिस्पोजल रूट्स का जायजा लिया जाए। मौसम सरमा के लिए स्कूलों का नया टाइम टेबल तैयार। नए औकात कार में स्कूल सुबह 8:30 बजे लगा करेंगे, छुट्टी 2:30 बजे होगी। औकात कार में तब्दीली की मंजूरी के लिए समरी वज़ीर आला पंजाब को इरसाल। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक नए टाइम टेबल में हफ्ते की छुट्टी को भी बरकरार रखा गया है। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद स्कूलों के नए औकात कार का इत्तलाक 20 अक्टूबर से होगा। सरकारी स्कूलों में कितने सिक्योरिटी गार्ड्स और कितनी कमी है? हर जिले में मौजूद स्कूलों में कितने रेगुलर गार्ड्स हैं? महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी से डाटा तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक पंजाब के तमाम प्राइमरी स्कूलों में सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद ही नहीं। हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में भी गार्ड्स से दर्जा चहारम का काम लिया जा रहा है। सरकारी कॉलेजेस में सहूलियात के फुकदान को पूरा करने के लिए बजट मंजूर। पंजाब भर के 700 से ज़ायद कॉलेजेस को पहले मरहले में फर्नीचर दिया जाएगा। महकमा खजाना की जानिब से फंड्स की मंजूरी मिल गई। कई सालों से कॉलेजेस के लिए नया फर्नीचर नहीं खरीदा गया था। रवां माली साल में फर्नीचर खरीद कर कॉलेजेस को दे दिया जाएगा। DPI डॉक्टर अंसर कहते हैं, रवां माली साल में फर्नीचर खरीद कर कॉलेजेस को दे दिया जाएगा। तुलबा की तादाद के मुताबिक कुर्सियां फराहम की जाएंगी। लेबर यूनियंस अस्पतालों के अमूर में मुदाखलत करने लगी। DG सोशल सिक्योरिटी का अस्पताल के सरबराहान को मुरासला। अस्पतालों के अमूर में मुदाखलत करने वाले लेबर यूनियंस और उनके रहनुमाओं की तफसीलात तलब। गुज़श्ता हफ्ते जाली मजदूर कार्ड्स पर अस्पतालों से अद्वियात लेने का इंकशाफ हुआ था। चंद रोज कबल एक खातून खुद को वर्कर यूनियन की ओहदेदार बताकर इंतजामिया पर दबाव डालती रही। वर्कर्स यूनियन ने मुरासले को मुस्तरद कर दिया। डिप्टी कमिश्नर का वाहगा टाउन का दौरा। मारी माड़ी में तरक्याती कामों और म्यूनसिपल सर्विसेज का जायजा लिया। सैयद मूसा रज़ा की सफाई और गलियों की तामीर पर इत्मीनान का इजहार। तजावुजात, बैनर्स और स्टीमर्स हटाने के ऑपरेशंस को तेज करने की हिदायत कर दी। बोले सेवेज और ड्रेनेज के निज़ाम को फौरी बेहतर बनाया जाए। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन बिलातातुल जारी रखे जाए। शहरियों को बेहतरीन म्यूनसिपल सर्विसेज की फरहमी अव्वलीन तरजीह है। टमाटर 450, लहसुन 600, अदरक 850, सब्ज मिर्च 200 रुपए किलो में फरोख्त। करेले और भिंडी 220, पालक 100, बंद गोभी 380, शलजम 180 रुपए की किलो हो गई। शिमला मिर्च 400, अरबी 140, घिया कद्दू 320 रुपए किलो बिक रहा। फलों में सेब 400, अंगूर 500, जापानी फल 220 और पपीता 350 रुपए में दस्तयाब। में और परचून रेट 305 रुपए फी किलो मुकर्रर। फार्मी अंडे 1 रुपए महंगे, फी दर्जन कीमत 322 रुपए हो गई। मार्केट में अंडों की पेटी 9,540 रुपए में दस्तयाब।
मार्केटों में सफाई सहूलत और सरकारी निर्खों बारे आगाही पर अमल दरामद प्लान। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर किरण खुर्शीद की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब फूड अथॉरिटी, सहूलत बाजार अथॉरिटी मुश्तरका हिकमत अमली के तहत मंसूबों पर काम करेंगे। डॉक्टर किरण खुर्शीद की प्राइस लिस्ट के डिज़ाइन और मार्केट्स के बाहर नुमाया आवेजा करने के लिए सिफारिशात जमा करवाने की हिदायत। बोली सारिफीन के साथ साथ कारोबारी अफराद को सहूलियात की फराहमी हुकूमत पंजाब की तरजीहात में शामिल है। पेट्रोलियम मस्तूआत कीमतों में हालिया कमी को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। मुतफरिक दरख्वास्त जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की जानिब से दायर की गई। पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में मौजूदा कमी आलमी मयार के मुताबिक नहीं की गई। मुल्क में पहले ही महंगाई में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों को बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक कम करके आवाम को रिलीफ दिया जाए, दरख्वास्त में इस्तदा। लाहौर में मुजरे सेहत गोश्त की तरसील का मंसूबा नाकाम। डीजी आसिम जावेद की सरबराही में फूड सेफ्टी टीमों का बकर मंडी में छापा। गैर कानूनी स्लॉटर हाउसेज से 1400 किलो मुजरे सेहत गोश्त बरामद करके तल्फ कर दिया। मुकदमा दर्ज। डीजी फूड आसिम जावेद बोले, नीली काली रंगत का गोश्त गंदी बदबूदार जगह पर रखा गया था। स्लॉटरिंग एरिया में टूटा फर्श, मक्खियों मच्छरों की भरमार पाई गई। बीमार और कम उम्र जानवर नवाही इलाकों से लाकर गोश्त तैयार किया जा रहा था। पंजाब पुलिस अपने मुलाजमीन के स्पेशल बच्चों की भरपूर वेलफेयर के लिए पुरअज़्म। मुलाजमीन के सेरेब्रल पॉलिसी मर्ज के शिकार बच्चों के लिए 31.5 लाख रुपए के फंड जारी। 105 बच्चों को फीकस 30,000 रुपए दिए गए। मरीज बच्चों को वेलफेयर के लिए माहाना 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। IG डॉक्टर उस्मान अनवर बोले, पुलिस मुलाजमीन के स्पेशल बच्चों के इलाज, मुआवजे और बहाली के लिए बेहतरीन इकदाम किए जा रहे हैं। और सैमुअल की सीरीज के लिए दूसरी टीम देख रहे हैं। सीरीज अपने शेड्यूल के मुताबिक होंगी। PCB ने वाज़ह कर दिया। तर्जुमान PCB के मुताबिक तीसरी टीम का ऑप्शन देखा जा रहा है। इस हवाले से फैसला बहुत जल्द कर दिया जाएगा। अफगानिस्तान ने सैमुअल की सीरीज से दस्तबरदारी का ऐलान किया। सीरीज की तीसरी टीम श्रीलंका है।